अब दलाल खाप के गांव भी लगातार किसान आंदोलन में बारी बारी आकर फल और सब्जियों की दूध की सेवा दे रहे हैं। ये सारा गांव से युवा शक्ति ट्रस्ट के लोग लगातार ये देखिए किसानों की सेवा में जुटे हुए हैं। हम इनके ट्रैक्टर पर चढ़ के आपको ट्रॉली पर चढ़ के दिखाते हैं। देखो गांव के लोग इस तरीके से इकट्ठा होकर आते हैं। उधर पीछे का भी रखा हुआ है, हरी मिर्च डाल दो, ये प्याज, हरी मिर्च, धनिया, मटर, मेथी, तमाम सामान लेकर किसान की मदद में गांव के लोग ट्रॉली पर देखिए तिरंगा भी लहरा रहा है और भारतीय किसान यूनियन के झंडे भी। पीछे वाली ट्रॉली में देखते हैं एक बैनर लगाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट का है, शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल। छोड़ते जूतों की माला, ये जूतों की माला पहनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का फ्लैक्स बनवाकर जूतों की माला पहनाकर ट्रॉली पे लटकाकर किसानों की मदद के लिए आए हैं। सारा गांव के लोग, मोदी सरकार, सारा गांव के लोग यहाँ पर सब्जी और दूध वितरण के लिए आए। लेकिन ये विरोध का तरीका देखिए कि हरियाणा और केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के फ्लैक्स पर जूतों की माला पहनाकर ट्रॉली पर तिरंगा भी लगाया है, भारतीय किसान यूनियन का झंडा भी लगा है और विरोध में लगातार सरकार का विरोध करते जा रहे हैं। इन किसानों से ही बात कर लेते हैं। आपने आज ये जूतों की माला क्यों पहनाई? ये दिल्ली के दिल्ली नए नए जुमले खेल रहे हैं, हमने इनके साथ यही खिलवाड़ किया है। ये जैसे जैसे जुमले खेलते जाएंगे अपने भी। सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। आप देखो, एक महीने से लगातार किसान इतनी सर्द मौसम में भी लगातार अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। ये गूंगे बहरे वो आदमी हैं जो किसी की नहीं सुनते। अन्नदाता जो किसान जो है पूरे देश का, पूरे विश्व का, सबका पेट भरता है। और आज इसको यहाँ सड़कों पे दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़कों पे, रोड पे सरकार ने ला दिया है। तो आज हम जो यहाँ इस तरह का इनका स्वागत कर रहे हैं, अपनी किसान कौम को बचाने के लिए और अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले, मोदी सरकार आपको भी बता देते हैं, खट्टर जी आपको भी, वाले नहीं है। ये चाहे हमारी पीढ़ियों की भी ये लड़ाई लड़नी पड़े, पर हम अपने हक लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं हटेंगे, कितना ही भी टाइम लग जाए। चाहे गर्मियाँ आ जाए, अब तो सर्दी है, गर्मियों में भी ऐसे ही डटे रहेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो, मांगे नहीं मानी गई तो लगातार यूं ही डटे रहेंगे। देखिए ये युवा गांव से कोऑपरेटिव तरीके से सबका सहयोग लेकर ही आप लोग ये सामान लेके आ रहे होंगे। कैसे इकट्ठा करते हैं सामान? सर, जैसे कि कोई भाई संडे के रुपए पैसे दे देता है या कोई अपने जो भी जरूरतमंद की सामान है वो दे देता, तो हम उसी को लेकर आ रहे हैं। हमने अपने पंचायत के पैसे भी निकलवा लिए हैं। हमारे गांव में जो तालाब है मछलियों वाले, उनके सारे पैसे हमने निकाल दिए हैं किसानों भाइयों के लिए। क्योंकि जब हमारा जो भाईचारा और हम नहीं बचेंगे तो पैसों का क्या करेंगे। तो हमने सारे पैसे जितने हमारे तालाबों के पंचायत के पास थे वो सब निकाल के किसान आंदोलन के लिए लगाने के लिए शुरू कर। लाखों रुपए का सामान रोज लेके आते हैं। 84 खाप का हमारा धरना चल रहा है, वहाँ पे 1 लाख रुपए डेली हम वहाँ पे लंगर लगा रखे हैं। हर गाँव की तरफ से 1 लाख रुपए देते हैं और लाखों रुपए का सामान हम गाँव की तरफ से हर रोज सारा गाँव की तरफ से यहाँ बांटने के लिए ले जाते हैं, जिसमें दूध, सब्जियाँ, जो भी किसानों को जरूरत है, हर एक जो चीज। आप लोग दलाल खाप से हैं और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं जी, वो भी लगातार किसान आंदोलन के समर्थन हमारे दलाल भाइयों ने उनका भी बहिष्कार करने का जो है फैसला ले लिया है। आने वाले समय में उसको न तो किसी गांव दलाल में बढ़ने दिया जाएगा और उसका पूर्ण तरह से विरोध किया जाएगा। तो बिल्कुल जेपी दलाल का भी, ये दलाल खाप के लोग अपने ही खाप के मंत्री के विरोध की बात कह रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कृषि कानूनों के समर्थन में खड़े हैं और ये किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए अड़े हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी जो शनि पर चला है, 70 साल का हो गया मैं, और हम 3-4 बूटे आ रहे हैं पूरे कथूरा का हमारा फलना हमारा, और हमें फसलों होने बिना हम जगह नहीं दी। हमारा भाईचारा रोज का खर्चा इतना कर रहा है,
इस गवर्नमेंट का भरोसा का मत के दे, ना हमारा खाना, ना हमारा नहाना, ना हमारा धोना, बड़ा भाईचारा साथ दे रहा है। देखिए बुजुर्गों का भी जोश देखते ही बनता है, भाईचारा लगातार साथ दे रहा है, इसलिए इनके हौसले भी मजबूती से बने हुए हैं। इनकी ट्रॉली के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस ट्रॉली के अंदर क्या है। इस ट्रॉली में सबसे पहले तो दृश्य यही दिखता है, जूतों की माला। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, जूतों की माला से स्वागत करके लाए हैं। और इसके बाद इस ट्रॉली में देखते हैं, देखिए मूली है, धनिया है, लहसुन, बैंगन, गाजर और ऊपर उधर देखिए हुक्का भी है। हरियाणा के पंचायती तौर पर माना जाता है कि जहाँ भी 5-7 लोग बैठते हैं वहाँ पर ये हुक्का गुड़गुड़ाया जाता है। हुक्के की शपथ भी ली जाती है हरियाणा में। तो किसी भी चीज की सब्जी की कोई कमी नहीं है। हमारे चाहे हुआ है ठेके पे जाओ, हम अपने भाइया थी हमारा बड़ा भाई रोड पर बैठे, हम दिल्ली न्यू पहुंचा जाओ ठेली भर गए, आज 2 ठेली भर गए। अब सरकार के गोदाम खत्म हो जाएंगे पर अन्नदाता का अनाज खत्म नहीं होगा। दूध भी है। हमारा चाहे 2 साल हो जाओ, चाहे 4 साल हो जाओ, हम अच्छा नहीं है बिल्कुल जमाई का खत्म करे बिना मारी का जमान। तो बाबा आपकी तो उम्र काफी है, सर्दी भी ज्यादा है। मर जाएंगे ये हमारे बच्चे, के कहेंगे नो कहेंगे बच्चे कलर काट दिए, के कहेंगे इन बच्चे आ गए, मना मंजूर हमने गए, रोज का 1 लाख का सामान बांट के जाएंगे बच्चे, और ना गवर्नमेंट का मसाला। सरकार का सहयोग नहीं है, भाईचारे का सहयोग काफ़ी है और वही सहयोग इनको ताकत देता है, संबल देता है, शक्ति देता है, ताकि वो लगातार इस आंदोलन को यूं ही आगे बढ़ाते रहे। अब देखिए लगातार 2-2 एक ही ट्रैक्टर के सहारे 2-2 ट्रॉलियाँ लेकर ये गांव के लोग आते हैं। युवा शक्ति ट्रस्ट बनाया है गांव वालों ने, युवा शक्ति ट्रस्ट के बैनर तले लगातार इकट्ठा करते हैं गांव-गांव से, घर-घर से सामान, और यहाँ वो सामान इकट्ठा करके किसानों के लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए बच्चों का भी, ये देखिए साथ में बच्चे भी आए हैं गांव से। ये देखो एक बच्चे के हाथ में तिरंगा है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ग्रामीण खेती किसानी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अड़े हुए हैं। सरकार के खिलाफ जो सड़क पर डटे हैं उनकी मदद में जुटे हैं। ये देखिए हाथों में तिरंगा लेकर ट्रैक्टर के सीट के ऊपर बैठी बच्ची हौसला बढ़ा रही है आंदोलनकारी किसानों का। बच्चों से भी बात करेंगे। गुड़िया, हाथ में तिरंगा लेकर आप भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर आए हो, क्या कहने आए हो? के साथ आए मोदी जी को गिराने आए हैं। देखिए बच्ची समझती तो है, लेकिन अभी उनके को शब्द बताए जा रहे हैं कि वो किस लिए आई है यहाँ पर। लेकिन ये बात सच है कि किसान एकजुटता से इस आंदोलन को चला रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहा है। किसी तरीके का कोई अहिंसात्मक रुख किसानों ने नहीं अपनाया है। बातचीत का न्योता स्वीकार कर लिया है और 29 तारीख को 11 बजे बातचीत करने के लिए किसानों ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अब सरकार को बताना है कि 29 तारीख को कहां पर किसानों के साथ बैठना है। ये आप कंटिन्यू मदद करते आ रहे हैं। 22 तारीख से लग गए थे हम, लगातार लाखों रुपए का सामान ऐसे ही लेके आ रहे हैं, जिसमें दूध है, सब्जियां हैं, जो भी जरूरतमंद चीजें हैं, कंबल वगैरह सब की व्यवस्था करवाते हैं। ट्रॉली में जो बैठे उनसे बात करते हैं। ये आलू कहाँ से ले आए जी? मंडी में से। मंडी से। पैसा कहाँ से आता है? पैसा इकट्ठा करते तो गांव से लेते हैं। घर घर से इकट्ठा हो रहा है पैसा? घर घर से इकट्ठा करते हैं, फिर सामान लेके आते हैं सब्जी मंडी से, और सब्जी मंडी से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भर के फिर वापस यहाँ किसानों के बीच में आ जाते हैं। गांव का हर व्यक्ति अपना सहयोग दे रहा है और इसी सहयोग के सहारे लगातार ये आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। जो ट्रॉली के अंदर बैठे हैं उन कुछ लोगों से और बात करेंगे। ये दूध की थैलियाँ देखिए, कितना सामान लेके आए आप लोग? हम देखो बहुत ज्यादा सामान लेके आए हैं। लहसुन है हमारे पास 15 क्विंटल दूध था, धनिया थी, मेथी है, बैंगन है, टमाटर है, 5-7 क्रेट, मिर्च है, हरी मिर्च है। हम हर एक सामान लेके आए जितना भी किसानों को चाहता है।
तो जो किसानों को आप सामान दे रहे हो, किसान स्टोर कर रहा है या जरूरत का ही ले रहा है? जरूरत का ही ले रहा है। जिसको 4 टमाटर की जरूरत हो 3 ले रहा है, जिसको 1 धनिया की जरूरत है जुट्टी की वादी ले रहा है। तो किसान इतना ही सामान ले रहा है जितनी जरूरत है। देखिए, किसानों के पास सामान काफ़ी मात्रा में आ रहा है, लेकिन एक खास बात ये भी देखने को मिली है कि किसान को जिस सामान की जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना ही लेता है, बाकी दूसरे भाइयों के लिए आगे बढ़ने को कह देता है। यही किसान एकता का सबूत भी है और किसानों के इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी भी यही बना हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से ट्रैक्टरों में बैठकर किसान आगे धरना स्थल की तरफ जाते हैं। जो सामान उनको चाहिए होता है वो रुकते हैं, सामान लेकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, एक ही ट्रैक्टर पर सवार होकर इस कदर युवा धरना स्थल की तरफ जाते हैं। दिन भर इसी तरीके से टिकरी बॉर्डर से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर तक ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसानों का हौसला बढ़ाती हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां आसपास के गांवों से आती हैं। अब तो किसानों के समर्थक किसान गाड़ियों में आने लगे हैं। ट्रैक्टर तो काफ़ी संख्या में पहले ही पहुंच चुकी हैं। अब इन गाड़ियों में बैठ के किसान यहाँ पर आंदोलन को समर्थन देने के लिए आते हैं। एक बार फिर से इन्हीं किसानों से बात करेंगे। कहना चाहेंगे कि इतनी दूर तक आके लोग पड़े हैं यहाँ हरियाणा में। जो हरियाणा के लोग हैं ये कह रहे थे बोले हरियाणा के लोग नहीं आ रहे, ये सारे हरियाणा के लोग रोडों पे बैठे हैं। अगर इनका नहीं समझ में आ रही भी तो इनका और समझ में आ जाएगी। 4 दिन में जब इनका लीटर ला के एरिया करना पड़ेंगे जाके। लीटरों की माला तो पहने ही दी आपने। लीटर की माला नहीं हुआ तो मेरा पट है। अभी तो भाई साहब देश में ही इनकी जो बदनामी हो रही है, आने वाली 26 जनवरी को विदेशों तक इनकी बेइज्जती होगी ना, तभी इनको एहसास होगा कि देखो एक ट्रैक्टर के पीछे 2-2 ट्रॉलियां और वो भी लगातार आंदोलन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुर्दशा होगी कि किसानों के साथ इन्होंने क्या खिलवाड़ कर रखा है, तो देश में नहीं विदेशों तक सरकार की बेइज्जती होगी। तब इस टूंगी बैरी सरकार को पता लगेगा किसान को कितना बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। ये लोग लगातार मदद कर रहे हैं आप लोगों की। गला खराब है इनका, काफी संख्या में है। ये देखिए उधर भाइयों के पास डेली आते हैं, इनसे बात करिए, हम तक क्या क्या पहुंचाते हैं। हर रोज आते हैं। लोगों की मदद आपको मिल रही है काफी। मदद मिल रही है। फुल्ला जो भी चीज की रोड है ये मुझे देते हैं। हर चीज की सुविधा मुझे मिल रही है। बहुत अच्छे। कब तक डटे रहेंगे बाबा? बात तो हाडी रात नहीं होंगे उन्हें चिर असी डटे रहेंगे। हम हर बार एक ही सवाल पूछते हैं कि कब तक डटे रहेंगे, तो उधर से भी एक ही जवाब आता है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक डटे रहेंगे। अब ये सरकार को समझना है कि इन लोगों को कब तक सड़क पर रखना है। यही बात रखेगी उन्हें जो रहेंगे जिन्हें चिर सड़क पर रखेंगे उन्हें जो रहेंगे, जिन्हें चिर हाडी रात नहीं होंगे उन्हें चिर नहीं जाएंगे। आप लोगों की तो उम्र भी काफी है। सर्दियां तो अब अगले 2 दिन का मौसम बताए, शीतलहर चलने वाली है। शीतलहर ऐसे लगती है जैसे गर्मी होती है। साढ़े साहिबजादे ये दिनों विच शहीद होए थे। असी बहुत खुश हाँ ये सर्दी के विच। देखिए किसान खुश है। खुश इसलिए है क्योंकि जिस मकसद से वो लोग यहाँ इन सड़कों पर आए थे वो मकसद तो इनकी नज़रों में है ही। दूसरा जो मदद इन लोगों को मिल रही है उससे इनके हौसले और ज़्यादा मजबूत हुए हैं और इन्हीं मजबूत हौसलों के साथ इन सड़कों पर डटे हुए हैं। ना शीतलहर की परवाह है, ना किसी और चीज़ का डर है। सिर्फ डर है तो खेती किसानी जाने का, और उसी डर पर जीत पाने के लिए लगातार इन सड़कों पर डटे हुए हैं। ये हरियाणा और पंजाब का भाईचारा भी इस आंदोलन में निखर कर आया है। किसान एकजुटता के साथ एक दूसरे की मदद कर रहा है। ये आप सड़क के दूसरा किनारा देखिए, उधर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगातार किसान डटे हुए हैं। ये देखिए ये तो सामान ट्रॉली से निकल लिया है, वो यहाँ आकर अगले सब्जियों की बनाने की तैयारी चल रही है। इन ट्रॉलियों में दिन रात गुजारते हैं ये किसान। इस तरीके से मैट बिछाकर गद्दे पर टाइम व्यतीत करते हैं। सरकार को ये बताने के लिए लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए दूसरी तरफ नारेबाजी करते हुए किसान टिकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामान लेकर आते हैं।
इधर तिरपाल के सहारे, लकड़ियां भी हैं, तिरपाल के सहारे कर रहे हैं। देखिए इधर 2-2, 3-3 ट्रॉलियों के बीच में ही, ट्रॉलियों को ही तिरपाल का सहारा बनाकर अपना छोटा घर बनाया हुआ है, आशियाना बनाया हुआ है। मिट्टी के चूल्हे भी बना लिए हैं, लकड़ी के सहारे इस पर खाना पकाया जाता है। गैस सिलेंडर भी है हालांकि, लेकिन लकड़ियां अब काफ़ी संख्या में आ गई हैं। तो ये किसान मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ अपने मकसद को हासिल करने के लिए जुटे हुए हैं और तब तक जुटे रहेंगे, तब तक सड़क पर रहेंगे जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है, हालांकि बातचीत का न्योता आप लोगों ने भेज दिया है, प्रस्ताव भेज दिया है। पहले तो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਮੈਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। लड़ाई लंबी चले तो भी नहीं हटेंगे, लड़ने से डरे नहीं हैं, अपना हक लेकर ही जाएंगे। यही संदेश इस सड़क से निकलता है सरकार के लिए। और दूसरा, सरकार को ये बताने के लिए है कि जिन किसानों के हौसले तोड़ने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है सरकारें। लोग कहते हैं कि सरकार बांटने का काम करती है, लेकिन यहाँ तो जोड़ने का काम चल रहा है। और जोड़ने का भी काम ऐसा चल रहा है कि हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा जो कहीं एसवाईएल के मुद्दे पर टूटता नज़र आ रहा था, यहाँ एसवाईएल का मुद्दा भी उठा, लेकिन एसवाईएल के मुद्दे को भुला दिया गया। हरियाणा के भाइयों ने कहा, हरियाणा के युवाओं ने कहा, हरियाणा के किसान ने कहा एसवाईएल बाद में ले लेंगे, पानी बाद में ले लेंगे, पहले तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवा ले, क्योंकि इन तीनों कृषि कानूनों से खेती पर संकट है, किसानी पर संकट है। जब वो संकट टल जाएगा तब पानी भी लेंगे। पानी की बात पंजाब के किसानों से कही तो उन्होंने कहा कि मिल बैठ के सुलझा लेंगे। राजनीति ने मुद्दा उलझाया है और राजनीति ने ही किसान को खेत से सड़क पर पहुंचाया है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किसान यहाँ से कब उठते हैं, लेकिन ये उठेंगे तब जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर लेगी। पंजाब केसरी हरियाणा आपको हर तस्वीर दिखाता रहेगा। वो तस्वीर इसलिए दिखाता रहेगा ताकि आप लोग भी अपडेट रहें, आप लोग भी लगातार शेयर करते रहिए, ताकि हर घर तक, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच सके कि किसान किस तरीके से इन सड़कों पर जीवन व्यतीत कर रहा है और क्यों इन सड़कों पर है। सड़कों पर खेती किसानी संकट में नज़र आ रही है। जैसे तस्वीरें संडे की सड़क भी देखिए आप, लगातार इन सड़कों पर वाहन आते जाते रहते हैं। सड़क के एक तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इन्हीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान अपना समय व्यतीत करता है।